हाय, क्या आप रियल एस्टेट मार्केट में वर्क कर रहे हो? यस, देन इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। सो इफ यू आर वर्किंग एज एन रियल एस्टेट प्रमोटर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट और रियल एस्टेट एजेंट, सो आपने रियल एस्टेट मार्केट में एक प्रॉब्लम तो नोटिस की होगी कि जो लोग अलग-अलग जगह पहुंचकर रियल एस्टेट को कर लेते हैं, बट यू आर टायर्ड ऑफ गेटिंग द सेम लीड जो कि अलग-अलग लोगों से होकर आपके पास आ रही है। ऑब्वियसली अगर एक लीड अलग-अलग लोगों से होकर आपके पास आ रही है, तो उस लीड की जो इंटेंसिटी है, जो इंटरेस्ट है, वो कम हो चुका होगा और कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग हैं वो आपके साथ जो कस्टमर्स है आपके साथ मिसबिहेव कर जाते हैं क्योंकि वो भी टायर्ड हो जाते हैं एक ही कॉल बार-बार आने की वजह से। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्या है? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? और इसी की जगह मैं आपको कहूँ कि आपको मंथली बेसिस पे आप जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हॉट एंड रियल टाइम लीड्स मिले जो कि आपका साइट जो है वो एक हफ्ते के अंदर विजिट करे और उनकी जो कन्वर्टेबल परसेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो। सो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, ये इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या नंबर्स लगने वाले हैं, क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या इन्वेस्टमेंट होने वाली है, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा एंड में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि वो होता कैसे और ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो सकती है। और ऑलरेडी ये बहुत सारी जगह यूज़ की जा रही है, इंडिया से बाहर कनाडा, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस के मार्केट में बस इंडिया में आ चुकी है और इसको थोड़ा सा अडॉप्शन में टाइम लगेगा, बट ये चीज़ रियल में पॉसिबल है, कैसे हो सकती है हम ये चीज डिस्कस करेंगे। वेल, माय नेम इज हिमांशु पांडे, आई एम अ फाउंडर ऑफ डिजी स्टूडियो एंड वी आर अ वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर ऑल डिजिटल रिक्वायरमेंट्स इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के लिए जैसे अगर आप डेवलपर या फिर आप प्रमोटर हो तो आपको लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ती है, वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो तो आपको डेफिनेटली हॉट एंड रियल टाइम लीड्स की जरूरत पड़ती है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है टू बिल्ड द ट्रस्ट। तो इन सारे सॉल्यूशंस का जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो डिजी स्टूडियो है। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी लीड्स जो आप एक हफ्ते में आपका साइट विजिट करें और उनका जो कन्वर्टेबल परसेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, आपके सेल्स और आपकी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल है रियल एस्टेट के अंदर? तो हम एक प्रोसेस डिस्कस करते हैं। हम क्या करते हैं कि आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट होता है उस अकाउंट पे आप जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसकी एड चलाते हैं और आपका जो कस्टमर अवतार होता है जो कि फॉर एग्जांपल आप मुंबई में किसी लोकेशन पे आप एक 60 लाख का प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उस प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जो भी कस्टमर्स है उस इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, हम उन लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो हाईली इंटरेस्टेड उस प्रॉपर्टी में। ऑल्दो हम उनको इनकम वाइज में टारगेट कर सकते हैं कि अगर वो 60 लाख का प्रॉपर्टी है तो जो कस्टमर है उसकी कैपेसिटी है क्या 60 लाख में स्पेंड करने की उस प्रॉपर्टीज की। सो इनकम वाइज कस्टमर अवतार बना के हम उनको टारगेट करते हैं और हम उन्हें ऐड दिखाते हैं और वो ऐड पे जिस टाइम पे वो ऐड फॉर्म फिल करते हैं उस सेम टाइम पे वो ऐड आपके पास आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 9:10 पे किसी कस्टमर ने आपकी ऐड देखी है और 9:10 पे उसने कोई फॉर्म फिल किया है तो वो फॉर्म आपके पास 9:10 पे ही पहुंच जाएगा। सो आप क्या करोगे कि आपका जो CRM प्लेटफॉर्म होगा या फिर जो भी गूगल शीट होगी उस पर आपको लीड्स मिल जाएगी रियल टाइम पे। तो 9:10 अगर आपको लीड्स मिल रही है और अगले मिनट अगले 5 मिनट आपने उन्हें कॉल कर दिया, सो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लीड्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये कस्टमर्स को पता है कि मैंने 5 मिनट पहले कोई लीड फॉर्म फिल किया है और मुझे अभी कॉल आ गया, तो कस्टमर आपको एंटरटेन करेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देगा और आप इजीली मीटिंग क्लोज कर सकते हो। सो अगर आपको मीटिंग मिल गई तो आप वहां से साइट विजिट के लिए उन्हें अप्रोच कर सकते हो और एक बार साइट विजिट हो गया तो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू टू गिव अ सेल टू यू। सो जो रियल एस्टेट में परसेंटेज होता है 10:3 का क्लोजिंग रेशियो होता है, अगर आप उसे फॉलो करोगे और आपको 10 साइट विजिट मिल रही है विदिन अ मंथ, सो आप इजीली 3 सेल्स कर पाओगे। सो ये प्रोसेस होता है रियल एस्टेट मार्केट में जो कि इजीली सेल्स साइट विजिट्स और सेल्स जनरेट करने का होता है। तो ये प्रोसेस होता है, इसे कैसे अचीव करना है, इसके लिए क्या कॉस्ट जाती है, क्या नंबर्स होते हैं, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपने 100 लीड्स जनरेट की और आपका जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो 60 लाख रुपीस है, तो एक ऑन एन एवरेज 40 to 60 लाख रुपीस का अगर प्रॉपर्टी आपको सेल करना है तो आपको जो लीड कॉस्ट जाती है वो ऑन एन एवरेज 3 to 500 रुपीस जाती है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं हाई सब कुछ हाई पकड़ रहा हूँ बजट के हिसाब से, तो अगर आपको 60 लाख की प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आपको 500 रुपीस की कॉस्ट जाती है, विच इज अगर आपको 100 जनरेट करना है तो आपको 50,000 रुपीस की आपको लीड की कॉस्ट चली गई। और आपने किसी एजेंसी को पकड़ लिया जो कि वो काम करने में एक्सपर्ट है, तो उन्होंने भी एक 50,000 रुपीस 40,000 रुपीस अपना चार्ज ले लिया। सो आपने कुल मिला के 1 लाख रुपए स्पेंड कर दिए टू जनरेट 100 क्वालिटी लीड्स। सो रियल एस्टेट में कैसा होता है कि ऑब्वियसली 100 लीड्स आई हैं तो कुछ बोगस लीड्स रहेगी, कुछ आपको एंटरटेन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट ऑन एन एवरेज अगर 100 लीड्स आ रही हैं सो 10 to 20% का साइट विजिट हो जाता है अगर वो क्वालिटी लीड्स हैं, प्रॉपर्ली कस्टमर अवतार बना के उनको टारगेट किया गया है, अच्छे से मार्केटिंग की गई है, तो 10 to 20% का साइट विजिट इजीली हो जाता है।
ऑब्वियसली इसके अंदर ये प्रोसेस होता है कि उनका साइड विजिट अगर नहीं हो रहा है तो आप कैसे फनल क्रिएट करें, कैसे ईमेल का सेटअप करें, कैसे न्यूज़लेटर उन तक पहुंचाएं, उनको लेके आए, वो हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं। सो मैं कम से कम पकड़ के चल रहा हूँ कि 10% आपका साइड विजिट हो गया, विच इज 100 में से 10% आपका 10 साइड विजिट हो गए। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रियल एस्टेट मार्केट में 10:3 का क्लोजिंग रेशियो होता है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ये अचीव कर रहे हैं। सो अगर 10 साइड विजिट हो रहा है तो आपका 3 सेलिंग्स क्लोज इजीली हो जाता है। सो ऑन एन एवरेज अगर 60 लाख का प्रॉपर्टी है, 3 आपने सेल्स कर दिया तो आपने 1.8 सीआर का आपने सेल्स कर दिया है, व्हिच इज नॉट बैड। और 1.8 सीआर का सेल्स किया जिसके अंदर 2% का आपका कमीशन बनता है, तो 3.6 का आपका कमीशन बन गया, जिसके अंदर से 1 लाख रुपए आपने मार्केटिंग से स्पेंड कर दिया है, आपका 2.8 का प्रॉफिट बन गया। सो एक तो ये ओवरऑल एक नंबर्स हैं, ये नंबर्स कम और ज़्यादा हो सकते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सो ये नंबर्स रिसेंटली हमने अचीव किया लास्ट मंथ हमारे क्लाइंट का। सो यही नंबर्स मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया ऑनलाइन जैसे कैलकुलेशंस के साथ। तो इस चीज़ को कैसे स्टार्ट करना है, अगर आप रियल एस्टेट में न्यू है, रियल एस्टेट मार्केट में न्यू नहीं है, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट आप डिजिटल मार्केटिंग को आप अच्छे से नहीं जानते हैं, आप रियल एस्टेट को लेकर डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसमें आप न्यू हैं, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको क्या बजट डिसाइड करना है, क्या इनिशियल स्टेप्स होने चाहिए, क्या डोंट होने चाहिए जो आप नहीं करना चाहते हो, वो चीज़ों को डिस्कस करना है। सो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हमको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। वी विल मोर देन हैप्पी टू डिस्कस यू विद दिस थिंग्स कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, हम सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई अमाउंट इसके लिए पे नहीं करना है, आपको आप हमसे फिजिकल मीटिंग कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, या फिर हम गूगल या जूम कॉल कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करके आपको आपका एक रोड मैप बना के दे सकते हैं, क्या बजट होना चाहिए, आपको कितनी लीड्स आएंगी, और आपको जो फॉलो प्रोसेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सीआरएम प्लेटफॉर्म को कौन सा यूज करना है, गूगल शीट में कैसे डेटा रियल टाइम आपके पास आएगा, और आप कैसे उनकी साइट विजिट कराओगे और उन्हें क्लोज करोगे। सो टू कांटेक्ट ऑन दिस नंबर, वी विल मोर देन हैप्पी टू सर्व यू।